आज मैंने सोचा कि इनसे बात की जाए कि पाकिस्तान को दुनिया इतना नॉन सीरियस क्यों लेती है। सिकंदर आजम साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर प्लेयर। सिकंदर साहब, आप देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की सियासी, मुआशी और मुआशरती जो सिचुएशन है वो ये है कि कल हमारे वज़ीर आज़म ने मैसेज किया थैंक यू वेरी मच सऊदी अरब फॉर $2 बिलियन। आज मैसेज किया थैंक यू वेरी मच यूएई फॉर $1 बिलियन। दुनिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेती? सिकंदर साहब, हमें क्या करना चाहिए कि दुनिया हमें सीरियस ले? और जिस तरह आज देखें भारत का वज़ीर आज़म फ्रांस में रेड कारपेट इंजॉय कर रहा है, हम क्यों ये रेड कारपेट इंजॉय नहीं कर रहे? साड़ी वाली तो कोई अगे आके थे मैट भी नहीं पाना जनाब। सर, वो कहते हैं ना कि आपस में इत्तेफाक हो तभी दुनिया इज्जत करती है ना। अब जी जी। आपस में इनके इस तरह के रोले पड़े हुए हैं, इस तरह इनके बस आपस में मसाइल हैं, एक दूसरे की टर्म पूरी नहीं करने देते, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं हर वक्त। तो इसका फिर दुनिया क्या इज्जत करेगी? दुनिया खा के इज्जत करेगी? हम्म। ये आगे तो से डिमांड कि हमें पैसे दें, हमने मुल्क चलाना है, हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो आप क्या लेकिन समझते इनका हैं कि इमरान खान, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को हटाने से मुल्क का नुकसान हुआ है, या कि आप समझते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक चीज़ थी? दुनिया में असम्बलियाँ नहीं भी वज़ीर आज़म नहीं भी टर्म कंप्लीट करते, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि असम्बली टर्म कंप्लीट करेगी, ना कि वज़ीर आज़म टर्म कंप्लीट करेगा। तो फिर आप ये क्यों ये जो आप क्यों समझते हैं कि हमें नॉन सीरियस लेती है दुनिया? हम क्यों लेग पुलिंग तो नहीं कर रहे? ये तो डेमोक्रेटिक तरीका था सिकंदर साहब। आपको नहीं लगता कि इसमें जमहूरी रवैये दिखाने चाहिए थे? हमने वो नहीं दिखाए। सर, जमहूरियत बराए नाम है पाकिस्तान में। आप पिछले 70-75 साल में ये देख रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट गवर्नमेंट है, उसने कभी भी अपनी 5 साल जो आइन में दी हुई है मुद्दत वो कभी भी पूरी नहीं की। तो आखिर क्या वजह है? सिर्फ पाकिस्तान में ये अनहोनी क्यों होनी होती है? बाकी दुनिया में जो है वो ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर वो करप्ट साबित होता है या उसके कोई मसले होते हैं तो वो उनको डेमोक्रेटिकली साइड साइड पे कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक रवायत जो पुख्ता हो गई है कि अब यहाँ पे किसी को अपनी मुद्दत 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। और जो जब उसने आखिरी साल में डिलीवर करना होता है, पब्लिक को फंड्स वगैरह जारी करने होते हैं, तब उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है। हम्म। तो ये तो गिराया किसने? एस्टैब्लिशमेंट ने गिराया। आप फौज पे तनकीद कर रहे हैं या कि आप सियासतदानों पे तनकीद कर रहे हैं? हुकूमत नहीं नहीं, तो सियासत। सियासतदान ही एक दूसरे की करते हैं ना। बस इन्होंने पहले जो मिसाक जमहूरियत किया था उसमें ये था कि 5 साल हम दोनों बारियां लगाएंगे, 5 साल आपकी बारी, 5 साल मेरी बारी। तो वो बीच में एक नया जो है वो एक फिनोमेना जो है वो उभर के सामने आया पीटीआई की शक्ल में। उन्होंने इनकी जो बारियां थी ना उनको डिस्टर्ब कर दिए। तो इनको वो चीज़ हजम नहीं हो रही थी। आपने अभी रिसेंट रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, बयानात, वजीर दिफा का बयान आया कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि 2019 में ही इस गवर्नमेंट को हटा दें। लेकिन वो आप खुद देखें ना कि इन पार्टीज़ ने, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने ये देखा कि ऊपर से कोरोना की जो वबा है, तो उसमें इन्होंने कहा कि ये खुद ही इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चल सकेगी और ये खुद ही फ्लॉप हो जाएगी। तो ये वेट एंड सी की पॉलिसी इन्होंने इख्तियार की रखी। और उसके बाद जब देखा कि फिर भी ये जो है पाकिस्तान को पीटीआई की गवर्नमेंट ने संभाला दिए रखा, तो इनको ये फिर था कि आखिरी 1 साल जो है इसमें ये मजीद फंड्स वगैरह ना जारी कर दे, और इस वजह से इन्होंने उस गवर्नमेंट को गिरा दिया। हम इसको इसमें सिर्फ फौज को नहीं कह सकते जिम्मेदार ठहरा सकते, लेकिन ये जमहूरी रवैये जो हैं, जो हमारी सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद जमाते हैं, इनको देखना चाहिए था ना कि ठीक है, एक पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है तो उसको 5 साल पूरे करने दें। अगर वो ना डिलीवर करती तो आवाम खुद ही फैसला कर लेती। ठीक है ना जी, खुद ही कह रहे थे पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, तो अब ये जो है नाकाम हो गई है, तो इसको 1 साल और चलने देते। ये खुद ही तो सिकंदर साहब, आवाम ये बताएं, जो आप क्या समझते हैं कि दुनिया भारत को क्यों सीरियस लेती है और हमें क्यों सीरियस नहीं लेती? अगर मैं इसी वजह आपने से
आप इंटरनेशनल रिलेशंस आपने पढ़ा हुआ है, आप लॉयर हैं। जी, आपकी क्या जी। असेसमेंट है कि दुनिया भारत को क्यों सीरियस लेती है और पाकिस्तान को क्यों सीरियस नहीं लेती? उनके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी हदूद में रह के काम करते हैं, पहली बात। हुँ। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जमहूरियत वो अगर वो वैसे तो नहीं उनको कहते ना कि वो दुनिया की दूसरे दूसरे नंबर पे जमहूरियत है, तो वो अपने जमहूरी सेटअप को उसी तरह चलने देते हैं और हुँ, उसमें कोई खलल नहीं आने देते। और एक एक जो मंसूबा लगा के गया है, दूसरी पार्टी आके उन मंसूबों को उसी तरह चलने देती है, हुँ। कंप्लीशन की तरफ लेकर जाती है। बिल्कुल तो यही सही। वजह है उनकी इंटरनेशनल कमिटी जो कमिटी ऑफ नेशंस है उनमें इज्जत भी है और वो उनको एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। लेकिन आपको ठीक है, वो तो आपने आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी लिमिट्स में रहते हैं। पाकिस्तान में कौन से जी। ऐसे लिमिट्स हैं? जैसे ये जुडिशरी वज़ीर-ए-आज़म फ़ारिग कर देती है, कई लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर-ए-आज़म फ़ारिग कर देती है। तो क्या ये इस वजह से हमारे हमारे मुल्क को सीरियस नहीं लिया जाता क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है, वो सानू किसी पासे लगन नहीं देती? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जुडिशरी का नाम लिया, आपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, तो ये दोनों बस अपने लिमिट्स में रह के काम करें तो जमहूरी सेटअप को उसी तरह चलने दे। आवाम देख रही है ना, मीडिया आज़ाद है ना, तो मीडिया उस चीज़ को सारा आवाम तक बताता है, सारा चेहरा दिखाता है उनका, जो भी गवर्नमेंट हो। तो उनका चेहरा दिखाता है, उसके बाद आवाम खुद ही फैसला कर लेगी 5 साल बाद। हाँ, आप अगर इतना इतना सब्र नहीं है आप में, तो आप 4 साल की मुद्दत कर दें। पार्लियामेंट की मुद्दत जो है उसको थोड़ा-सा कम कर दें। हुँ। तो आप समझते हैं कि अगर पार्लियामेंट की मुद्दत कम कर दी जाए तो शायद हम सब्र जो है उसको वो हम कर लें। इससे सब्र जी, हमें हमें मिल सकता है बजाय इसके कि 5 साल वाला जो आइडिया है वो सही नहीं है। हाँ? वो हमारी हमारी कौम चीमा साहब जज़्बाती कौम है ना, वो इतना वेट नहीं करती। वो दोबारा वो इलेक्शन का वो कहते हैं कि फलाँ पार्टी को आना चाहिए, फलाँ पार्टी को आना चाहिए। लेकिन जो है मंसूबे जो है वो अगर एक गवर्नमेंट मंसूबा कोई बनाती है तो उसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहिए, ना कि उसको बीच में ही उस गवर्नमेंट को आप उसका धड़म-तख्ता कर दें और एक नया सेटअप लेकर आ जाएँ। तो इसमें आप क्या समझते हैं सिकंदर साहब ये बांग्लादेश भी इसीलिए तरक्की कर रहा है? मैं आज देख रहा था इस साल उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है $55 बिलियन की एक्सपोर्ट है, हमारी एक्सपोर्ट $26 अरब की है। आप उनको भी यही कह समझते हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन अपनी लिमिट्स में रह के काम कर रहे हैं या कि वहाँ पे उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इस तरह जो भी जिस कंट्री में भी जमहूरी सेटअप है वो उसमें इसीलिए वो तरक्की की तरफ जाता है। वो कंट्री तरक्की की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ पे वो मंसूबे कंप्लीट होते हैं और वो एक एक आज़ादी होती है, काम करने की आज़ादी होती है किसी भी गवर्नमेंट को। तो बांग्लादेश में भी यही सूरत हाल है। आप देखें ना कि वो पहले तो ये होता था कि खालिदा ज़िया की गवर्नमेंट आ जाती थी, लेकिन अब तो वो इतने काम किए हैं हसीना वाजद गवर्नमेंट ने कि अब मेरे ख्याल में पिछले काफ़ी अरसे से एक उन्हीं की जो है वो हुकूमत चल रही है। लोग उनको पसंद करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो बार-बार आती है। हुँ। बिल्कुल। तो ये बताएँ कि वो तो ठीक हो गया हसीना वाजद की तो पोज़ीशन हमें समझ आ गई कि वो ख़ैर सारा वहाँ पे भी आपको पता है अमेरिकन्स कह रहे हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है, वो सही नहीं है और हसीना वाजद ज़ुल्म कर रही हैं अपोज़िशन के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ये चीज़ें हों। ये सिकंदर साहब ये थोड़ा-सा पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये एक फैक्टर इज़राइल का आ गया है और कहा जा रहा है कि इमरान खान के इज़राइल के साथ कोई ताल्लुक हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये हुकूमत की तरफ से अटेंशन डाइवर्ट करने की स्ट्रैटेजी है या कि आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब की जो पहली अहलिया हैं, वो कहते हैं ज्यूइश फैमिली थी और इस तरह की बातें होती हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट कि इमरान खान साहब के इज़राइल के साथ ताल्लुकात हैं और वो पैसे देते हैं? इस हवाले से क्या कहते हैं आप? चीमा साहब इसका कोई वाज़ेह सबूत तो नहीं है ना कि इसराइल के साथ इमरान खान के ताल्लुकात हैं। ये तो
अगर इसका कोई वाज़ेह सबूत होगा तो फिर ही हम इस पे कोई कमेंट कर सकते हैं ना। लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी हद तक वो भी सपोर्ट करती है। इमरान खान को नज़र आता है कि सपोर्ट कर रही है। जिस इंटरनेशनल तरह एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल कहते हैं। जिसमें इंटरनेशनल मीडिया है या अमेरिकन कह सकते हैं आप। अमेरिकन कहते वो तो अमेरिका के तो वो खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो सपोर्ट करते हैं। ये आपने क्या बात की? अमेरिका के तो खिलाफ इमरान खान साहब हैं, आप कह रहे हैं अमेरिका इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट में अमेरिकन सोसाइटी में कुछ एलिमेंट्स हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अब जैसे आपका मीडिया में देख कहना लेना। मीडिया, जी मीडिया मीडिया हो सकता है और भी लोग हो सकते हैं। दिस इज व्हाट शी थिंक। जी बाकी इजराइल के साथ मैं नहीं कह सकता ऐसा, क्योंकि आज भी खान साहब का ट्वीट आया है इसके ऊपर वाज़ेह। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।